अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ ग्रेड 5। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो हम अपने कंटेंट पेज पे देख लेते हैं जी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 जो वो है नंबर एंड प्लेस वैल्यू। जी तो स्टूडेंट्स, नंबर एंड प्लेस वैल्यू में हमने बी लिफ्ट 1 पढ़ लिया था, तो आज हमने इसका बी लिफ्ट 2 पढ़ना है। उम्मीद है आपको बी लिफ्ट 1 की अच्छे प्रॉपर तरीके से जो है समझ आ गई होगी जी। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आज हमने पढ़ना है बी लिफ्ट 2 जी। तो स्टूडेंट्स, बी लिफ्ट 2 में सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रिजिंग। उम्मीद है आपको ब्रिजिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको अगेन बताती चलूँ कि ब्रिजिंग क्या आता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर होता है कि उसको यूटिलाइज करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने इसको रीड करके इसके जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक का निशान लगाना है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है फोकस। मैंने आपको बताया था कल भी कि फोकस से हमारे पास एक लिंक ओपन होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर इसी बी लिफ्ट 2 का एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लेस वैल्यू, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, प्लेस वैल्यू क्या होती है कि हमने यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे अब ये हमारे पास डिजिट्स हैं कुछ, हमने क्या करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू कैसे बतानी है, यहाँ पे उसने बताया कि द डिजिट 5 इज इन द मिलियंस प्लेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे देखिए उसने टेबल बनाया हुआ है ये, तो यहाँ पे उसने, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे ये ही वैल्यू है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लास्ट से इसको स्टार्ट करना है पढ़ना कि 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियंस, ठीक है। लास्ट से आपने इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसने बताया कि जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट आ रहा है 5, ठीक है, वो क्या है, मिलियंस में आ रहा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 5 मिलियंस, ठीक है। आगे हमारे पास आता है जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है ना, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे 5 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 4। द डिजिट 4 इज द 100,000। ये इसकी प्लेस क्या है, 100,000। हम इसको क्या यहाँ पे कहेंगे, 400,000, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हमारे पास है द डिजिट 3 हमारे पास क्या है, 100,000, तो हम इसको क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, 30,000, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास है डिजिट 2, इसकी क्या प्लेस वैल्यू है, 1000, हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2000, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ है, उसने उसको वर्ड्स में भी लिखा हुआ है और उसके आगे उसको न्यूमेरल्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे हमारे पास है डिजिट 7, इसकी हमारे पास जो प्लेस वैल्यू क्या है, 100, तो हम इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 700, ठीक है। आगे है द डिजिट 6, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 60। आगे हमारे पास है 5 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 5, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया वो उसको प्रीवियस लेक्चर को लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने वहाँ पे पूरी एक वीडियो भी चलाई हुई थी उस वाले लेक्चर में कि आपको अच्छे से टेबल्स की भी समझ आ जाए कि कौन से टेबल्स यूज होने हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो है ना आ रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ अ नंबर, कि हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे नंबर्स को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे उसने बताया कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, हम इसको जस्ट कैसे राइट करेंगे, सेम एज इट इज जैसे उसने हमें नंबर बताया हुआ है। एक तो हम इस तरीके से, ज़्यादातर हम मैथ्स में इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आगे बताया है कि हमारे पास है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे उसने एक्सटेंडेड फॉर्म बताई हुई है। एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म देखनी है कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट से आपने ये भी स्टार्ट करना है, 1s की एक ही वैल्यू होगी, 10s के साथ एक 0 आ जाएगा, 100 के साथ 2 0 आ जाएंगे, 1000 के साथ 3 0, ठीक है, 10,000 के साथ 4 0, 100 के साथ 5 आ जाएंगे, ठीक है। और अब जो है ना मिलियंस की जहाँ पे बात हो रही है, उसके 100,000 के बाद आ गई मिलियंस में कितने, 6 0 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह मैंने आपको बताया था। ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे यहाँ पे उसने भी इसकी प्लेस वैल्यूज की तरह उसने इसको बताया हुआ है
कि द थ्री, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ ने बताई हुई है ना, यही वैल्यूज़ ने क्या इसको सॉल्व किया कि द थ्री इज़ मिलियंस, ठीक है। ये उसने सारी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उसी तरह इसने इसको इधर भी सॉल्व करके बताया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है फॉर्मेटिव चेक, यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि ये जो वैल्यू है उसमें जो 8 है उसकी क्या प्लेस है, ठीक है। उसकी प्लेस को आपने देखना है, यानी कि स्टार्ट से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, वंस, टेंस, 100, ठीक है। इस तरह पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ये आपका हो गया क्लास वर्क, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपने इसका आंसर देना। और आगे हमारे पास आता है थ्रिव यानी कि हमारा होमवर्क जो हमारी वर्कशीट पे होगा, वो भी आपके बिलीव 2 के अकॉर्डिंग जो हमने आज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो हम इसको अच्छे से आपने रीड करना है अगेन, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि इसकी जो भी आपको क्यूरीज हैं उसको भी अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।